मूर्तिजापुर हरिद्वार स्थित शांतिकुंज से सिद्ध हिमालय की पवित्र अग्नि से प्रज्वलित और 100 वर्षों से निरंतर जलती अखंड ज्योति शांतिकुंज हरिद्वार से मूर्तिजापुर तालुका पहुंची और कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। ज्योति कलश के आयोजन के अंतर्गत शनिवार 27 सितंबर को मूर्तिजापुर सिंधी कैंप से शुरू हुई इस यात्रा का गांवों में उत्साहपूर्ण स्वागत हो रहा है। रविवार 28 सितंबर को भक्ति धाम मंदिर, सोनाला, पारसोला, उपकेंद्र, नागोली, नागथाना, खरबाड़ी, खरब, मूर्तिजापुर, गणपति मठ और जूनी बस्ती में कलश यात्रा और परिक्रमा यात्रा का स्वागत किया गया। सोमवार 29 सितंबर को श्रद्धालु ने हाथगांव, अरखेड़, लसनापुर, कामठा, किनखेड़, निम्बा, कंजरा में भी पूजा अर्चना और दर्शन किए। मंगलवार 30 सितंबर को कंजरा, धनोरा, शेरवाड़ी, सेलू, बेताल में कलश यात्रा का स्वागत किया गया। बुधवार 1 अक्टूबर को ब्राह्मी, हिरपुर, चिखली, कदवी, गाजीपुर में यात्रा धूमधाम से मनाई गई। गुरुवार 2 अक्टूबर को गाजीपुर से अकोला की ओर प्रस्थान कर यात्रा का समापन होगा। इस अखंड ज्योति के आगमन से तालुका में धार्मिक वातावरण बना हुआ है और सभी गांवों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक परिक्रमा यात्रा में भाग लिया और गर्मजोशी से स्वागत किया। धनराज सबकाल की रिपोर्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे श्रीमहाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे मातशक्ति धीमहि तन्नो भगवती देवी प्रचोदयात्। ओम श्रुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार गायत्री तीर्थ के तत्वधान में यह अखंड ज्योति दिव्य कलश यात्रा का आगमन भारत के सभी राज्यों में हो रहा है और ये महाराष्ट्र में 4 रथ निकले हुए हैं। यह नवंबर में पूजा होकर के शांतिकुंज से मिली हुई है और ये 4 रथ जनवरी 2025 से लेकर प्रज्ञा पर है। आज हमारे रथ ये विदर्भ क्षेत्र का रथ है। ये विदर्भ का क्षेत्र का रथ प्रज्ञा करते हुए 10वें जिले का समापन करने की कल 10 जी पूरे हो जाएंगे और 2 जिला अमरावती जिला और नागपुर जिला शेष रहेंगे। ऐसे दिसंबर 2025 तक पूरे रथ पूरे देश की विश्व की प्रज्ञा कर रहे हैं। घर घर में व्यक्ति तक पहुँच करके निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रज्ञा का अवतरण अखंड दीप है। 18 जनवरी 1926 से जलता हुआ अखंड दीप प्रज्वलित है और शांति स्थापित है। उसकी चेतना उसके देवत्व को घर घर पहुंचाने के लिए उसका लक्ष्य है कि व्यक्तित्व में देवत्व का निर्माण हो, हर घर परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, हमारा राष्ट्र जीवंत जागृत और संगठित हो। इस उद्देश्य को लेकर के विश्व माता के स्थान पर अपने भारत माता के ज्ञान को, सद्ज्ञान को सद्गुरु के रूप में अवतरित कराने के लिए गायत्री महामंत्र का उद्घोष किया जा रहा है। जन जन को इससे लाभान्वित होने की प्रेरणा दी जा रही है। युग ऋषि परम पूज्य गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने 24 वर्ष तक इसी दीपक के सानिध्य में गायत्री के 24 लक्ष्य 24 महापुरुष संपन्न किए गए और उसके साथ में तपस्या की गई। खाने के लिए 2 रोटी मिलती थी। गाय काली गाय को जौ खिलाते थे। गोबर जौ मिलता था, उसको धो करके साफ करके रोटी बनाई जाती थी और 2 रोटी रोज खाने मिलती थी और पीने के लिए छाछ, मट्ठा पानी। ऐसी उनकी तपस्या के त्याग और करते हुए 24 वर्ष तक उन्हें तपस्या की। साथ में देश को स्वतंत्र कराने के अभियान में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागीदारी करते हुए श्री राम मत के नाम से उनको जाना जाता है। इतने प्रावीण्य प्राप्त आचार्य जी ने 3400 से ज़्यादा साहित्य का लेखन किया है। वेद, आर्ष ग्रंथ, हमारे दर्शन, पुराण, उपनिषद सभी का सरल भाष्य करके उपलब्ध करा दिया है, जिसमें सारे विश्व की समस्या का समाधान है। अध्यात्म के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान के साथ में अध्यात्म को मिला करके अध्यात्म विज्ञान का उन्होंने उपक्रम स्थापित किया है। अपने जीवन में सिद्धांत को, आदर्श को, ज्ञान को अवतरित करके व्यवहार में उतार करके सिद्धांत रूप में उसको प्रस्तुत किया है। उसका प्रमाणीकरण करने के लिए व्यासपीठ के माध्यम से ब्रह्म संस्थान की स्थापना की, जिसमें मनीषी बड़े प्रबुद्ध लोग आकर के वहाँ रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री यज्ञ क्या है, हमारी जड़ी बूटी में क्या प्राण है, हमारे मंत्र स्कृति पर्यावरण का होता है, पर्यावरण की वृष्टि कैसे होती है, पंचतत्व का परिशोधन कैसे होता है, जल, वायु, अग्नि, अंबर, आकाश, हमारे यज्ञ से हमारे मंत्र जाप करने से क्या प्रभावित होते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ पर मनुष्य संस्थान मिलते हैं। और गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार संपूर्ण देवत का एक केंद्र बनाया हुआ है। उस तीर्थ में संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवात्मा हिमालय की सर्व गुफा, कंदरा से लेकर कैलाश से मानसरोवर से लेकर के गंगा सार तक का पूरा तीर्थ वहाँ स्थापित कर दिया गया है। इसलिए सभी भावनाशीलों को, देश के विदेश के सभी भावनाशीलों को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है कि वहाँ का आकर तीर्थ सेवन करें और वहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। वहाँ पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक तक्षशिला नालंदा की स्तर की विद्यापीठ स्थापना की गई है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय उसमें देश के विदेश में अध्ययन से ला करके अपने को अध्ययन करते हैं और वहाँ से सेवा के लिए निकलते हैं।
जो भी यहाँ अध्ययन करता है एक साधनात्मक जीवन करके PhD तक के कोर्स है वहाँ पर। PhD तक करने के लिए वहाँ पर लोग उपलब्ध होते हैं। इसलिए इस दिव्य क्षेत्र में आने का सभी को भावना से लोग को निमंत्रण है। और